जोहार जय मूल्यवासी साथियों, मैं आज बेहद ही खास मुद्दे को लेकर के आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ। बाबा साहब ने संविधान की उद्देशिका में लिखा, एकता, अखंडता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज होगा। और इसी परिकल्पना को लेकर के बाबा साहब ने हमारे देश में संविधान की रचना की। लेकिन जैसे ही संविधान की रचना की, उस संविधान का किसी प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन हमारे देश में नहीं हुआ, और हुआ भी तो वह बहुत ही कम। इस प्रकार हमारे SC ST OBC के लोग अभी वर्तमान में अधिकार वंचित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पर बाबा साहब ने एकता, अखंडता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की परिकल्पना की, वहां पर हमारा समाज खंड खंड होता हुआ दिखाई दे रहा है साथियों। और ये खंड खंड होने का एक ही कारण है, वह है ब्राह्मणवाद। यदि हमारे देश में ब्राह्मणवाद है तो वहां पर लोग आपस में हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन ऐसा खोजते हुए दिखाई देते हैं। और जब तक हम लोग धर्म को लेकर के आपस में लड़ाई लड़ते रहेंगे तो हम लोगों का विकास कभी संभव नहीं होगा, आपस में भाईचारा संभव नहीं होगा। इसलिए यह बहुत ही खास है कि आप लोगों को मैं जानकारी दूं। मुझे यह भी लगता है कि इन जानकारी को लेकर के हमारे मन में जो भी शंकाएं हैं, उन शंकाओं को दूर करना चाहिए। और इस शंका को दूर करने के लिए ही मैं आप लोगों के सामने में यह जानकारी बताना चाहता हूं। जैसा कि हम लोग देखते हैं, हिंदू धर्म वास्तविक रूप से ब्राह्मण धर्म है। इसे वैदिक धर्म भी कहते हैं, इसे सनातन धर्म भी कहते हैं। तो साथियों, ये जो वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है, उसके पीछे में उनका धर्म ग्रंथ आता है। जैसा वेद को लिखने वाले वेद व्यास हैं, जो कि एक ब्राह्मण कुल से आते हैं, और इनका असली नाम कृष्णद्वैपायन है। रामायण को लिखने वाले वाल्मीकि हैं, और वाल्मीकि का ओरिजिनल नेम अग्निशर्मा है। वैसे ही पुराण आता है, गीता आता है, इसको भी वेद व्यास जी ने लिखा है। और मनुस्मृति को मनु महाराज ने लिखा है, जो कि एक ब्राह्मण कुल से हैं। और मनु महाराज का जो ओरिजिनल नेम है वह सुमति भार्गव है। इस प्रकार जितने भी धर्म ग्रंथ देखे जाते हैं, वह सब के सब ब्राह्मणों के द्वारा लिखे हुए पाए जाते हैं। इसलिए यह कहना जरूरी है कि यह हिंदू धर्म नहीं बल्कि ब्राह्मण धर्म है, क्योंकि इसमें सारे के सारे ग्रंथ ब्राह्मणों के हैं। साथियों, यहाँ पर जैसा ही हिंदू धर्म को यदि कोई मानता है तो उनके लिए वर्ण व्यवस्था लागू होती है। और वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण होते हैं, और सबसे ऊपर के शीर्ष में ब्राह्मण है, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय है, तीसरे नंबर पे वैश्य है, और चौथे नंबर पे शूद्र है। यह जो 4 वर्ण है, इन चारों वर्ण में जो शूद्र कैटेगरी है वह OBC के लिए रखा गया है। OBC को शूद्र का दर्जा दिया गया है। और यहाँ पर जो SC ST हैं, उनके लिए किसी प्रकार का कोई भी जगह नहीं है। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि यह SC ST OBC के लिए नहीं है, यानी SC ST के लोग हिंदू नहीं हैं। वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
मान्यवर वामन मेश्राम ने इन बातों को बाखूबी से उठाया है और लोगों को जागरूक किया है। आज हम लोगों को भी इसकी सच्चाई जानने के लिए तह तक जाना जरूरी है। यदि हम लोग तह तक नहीं जाते हैं, उनकी सच्चाई नहीं जानते हैं, तब तक हमारे मन में ये शंकाएं बनी रहती हैं कि ये वास्तव में हम लोगों के लिए ही है या नहीं है। जब तक हम लोग सच्चाई को नहीं जानते हैं, तब तक हम लोग आपस में लड़ाई लड़ते रहते हैं, और जब इसकी सच्चाई खुलती है तब तक देर हो चुकी होती है। साथियों, अभी मौका है कि आप लोग इस ब्राह्मण धर्म की सच्चाई को जाने। साथियों, आज मैं जो ब्राह्मण धर्म के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं, इस वीडियो के यह मतलब नहीं है कि मैं ब्राह्मण धर्म का विरोधी हूं, लेकिन फिर भी अपने लोगों को यह बताना उचित समझा। इसलिए इस वीडियो को मैंने आप लोगों के लिए खास बनाया है। साथियों, SC ST OBC के लोग संविधान की धारा 242 और 244 में इनको विशेष अधिकार दिए गए हैं, और विशेष अधिकार इनको ही क्यों मिले? बाबा साहब ने एक अनुसूची बनाई और उस अनुसूची में 700 से अधिक जातियों को शामिल किया, और बाबा साहब ने इनको परिभाषित करते हुए कहा है, जो लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो लोग शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, जिनकी अपनी रूढ़िगत मान्यताएं हैं, ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति में रखा गया है। साथियों, बाबा साहब ने हमको विशेष अधिकार दिए हैं। यह विशेष अधिकार हमको ना हिंदू के नाम पे मिला है, ना क्रिश्चियन के नाम पे मिला है, ना मुसलमान के नाम पे मिला है। हम लोगों को हमारी आदिवासियत के नाम पर हमको ये अधिकार दिए गए हैं। इसलिए जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई में जब आगे बढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है कि बाबा साहब ने आर्टिकल 21 में हम लोगों को अनिवार्य रूप से अधिकार दिए, और वह अधिकार पढ़ने लिखने का अधिकार है। साथियों, 1950 से पहले हमारे लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते थे, और कुछ लोग स्कूल तो जाते थे, लेकिन समाज की जो सामाजिक बुराइयां हैं, उन बुराइयों को देखते हुए वे लोग अधिकांशतः स्कूल को छोड़ चुके होते थे। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि बाबा साहब ने हमको जो अधिकार दिए, उस अधिकार के तहत आज हम लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बाबा साहब ने यह भी कहा, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, वे लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग उनके विचारों को तोड़ने में लगाते हैं। बाबा साहब ने 1956 में कहा था, मेरी जय जयकार मत करना, मेरे अधूरे काम को पूरा करने के लिए अपने जान की बाजी लगा देना। आज बाबा साहब के जो अधूरे सपने हैं, उन सपनों को पूरा करना वाम से भारत मुक्ति मोर्चा और उसके ऑफशूट विंग का कर्तव्य है। साथियों, आप लोग मुझसे अधिक जानते हैं या समझते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप क्या कहना चाहते हैं। साथियों, यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए
अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और यदि इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय मूलवासी।